हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर प्रपोजिशन। फर्स्टली मैं आपको अदर बुक से इसकी प्रपोजिशन की प्रैक्टिस कराऊंगी, देन आप अपनी बुक में फिल करेंगे। तो लेट्स सी द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो है ये हमारे हिंदी में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं और इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन, इनके बीच में रिलेशन और वाक्य के अदर सेंटेंसेस से भी रिलेशन को बताता है। तो सी द प्रपोजिशन वर्ड्स। देयर आर 2 एप्पल्स इन अ बास्केट, राम गिव द मेडिसिन टू मी। तो इन और टू जो हैंगे ये हमारे रिलेशन शो कर रहे हैं। सी द अदर एग्जाम्पल, इट इज़ 10 AM बाय माई वॉच, शी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, दिस पेन इज़ फॉर यू। तो जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं ये सभी प्रपोजिशंस हैं। अब आपको इन सेंटेंसेस में आपको इसको अंडरलाइन करना है। ओके, सी द प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, एट, इन। टाइम के लिए हम इन प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं, ऑन, एट और इन। ओके, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, समय पर पहुंच गई। ओके, द बस अराइव्ड एट 7:30। तो टाइम से पहले हमने एट लगा दिया है। अगर एग्जैक्ट टाइम कन्फर्म है आपको, आई डिड माई वर्क, माई होमवर्क इन द आफ्टरनून। मैंने दोपहरी में अपने काम को किया। तो सी the other examples, the letter came on Monday, the test is on 8 December, she came back in the morning, the examination is in December, he returned the book at night, they came to our house at 8 AM। अब जो जैसे हमने ये सारी यूज़ की हैं ऐसे ही आपको इन सेंटेंसेस में इसको फिल करना है। ओके, दे आर अराइविंग ऑन मंडे, द ट्रेन अराइव्ड एट 3 PM। तो आप इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे स्टूडेंट्स। देन सी द प्लेस। प्लेस के लिए जो आती हैं बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, कि आप कहाँ पर हैं। ओके, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने और नियर मीन्स पास। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, जो घर है वो पेड़ के पीछे है। अमित इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, अमित जो है वो पेड़ के सामने है। द साइकिल इज नियर द ट्री, जो साइकिल है वो पेड़ के पास है। ओके, अब यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करने हैं। द बॉय इज बिहाइंड द पिलर। ओके, हिज मदर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पिलर, द साइकिल इज कैप्ट नियर द कर्टेन, द गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। ओके, अब मैं आपको अमंग और बिटवीन दोनों ही वर्ड हमारे बीच में के लिए आते हैं। जब हम बीच में बताते हैं, जब दो जनों के बीच की बात है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, और जब बहुत सारों के बीच में आता है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। ओके, देखिए, शी डिस्टर्ब चॉकलेट्स। ओके, शी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स। द कैट इज सिटिंग बिटवीन 2 kittens। सोनाली इज स्टैंडिंग बिटवीन Salma and Somya। I kept a pen among your books on the table। Okay, next है from to for। Okay, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जैसे लगाते हैं ना, तो फ्रॉम और टू यूज़ होता है। आई स्टडीड इन दिस स्कूल फ्रॉम अप्रैल 2009 टू दिसंबर 2010, कि इस समय से इस समय तक मैं यहाँ स्टडी की। आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 months, मैं दिल्ली में 8 महीने के लिए ठहरी। माई फादर वेंट टू पूना फ्रॉम मुंबई, तो मेरे जो फादर हैं वो पूना से मुंबई गए, मुंबई से पुणे गए। ओके, अब आपको इनमें ऐसे ही फिल करना है। ओके, फ्रॉम, टू और फोर, इन प्रपोजिशन से इसको फिल करना है। वी स्टेड इन दिल्ली for 8 years। okay, we stayed there 2000 we stayed there from 2000 to 2008। okay, फिर उसके बाद है from there we later shifted to Jaipur। there I went to
सेंट जेम्स स्कूल। ओके, इस तरह से आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट है ऑन, ओवर, अंडर, ब्लो, अबव। सी दिस पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखिए और इन सेंटेंसेस को देखिए। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ब्रिज। अबव का मतलब ऊपर होता है, पर ये जो ऊपर है ये टच नहीं होता। ओके, यानी कि टच से ऊपर होता है। जो बर्ड्स हैं वो ब्रिज के ऊपर उड़ रही हैं, लेकिन वो ब्रिज से टच नहीं है। अ कार इज़ मूविंग ओवर द ब्रिज। एक कार जो है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है, टच है ये। ओके, इसका भी मतलब ऊपर ही है। अ बोट इज़ पासिंग अंडर द ब्रिज। ये ब्रिज के नीचे जा रही है, लेकिन ब्रिज से टच नहीं है। ओके, द स्विमर बॉडी इज़ बिलो द वाटर। जो स्विमर की बॉडी है वो बिलो द वाटर, वाटर के नीचे है। ओके, वाटर के अंदर है। द स्विमर इज़ वियरिंग अ कैप ऑन हिज हेड। ये सीधी हेड के ऊपर है कैप, तो ये ऑन आया है आपका ऊपर के लिए। अब आपको ये सारे वर्ड ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, इनसे इन सेंटेंसेस को फिल करना है। ओके, अब हमारा आ रहा है इन, इनटू, आउट ऑफ। इन जो है वो अंदर के लिए आता है, लेकिन वो मूव नहीं होता। ओके, मीन्स अंदर कोई चीज़ रखी हुई है लेकिन वो हिल नहीं रही, तो आपका इन आएगा। और अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो आप इनटू लगाएंगे। और आउट ऑफ का है बाहर निकलने के लिए, कि बाहर निकलना है। तो देखिए सेंटेंसेस, द बर्ड इज़ गोइंग इनटू द केज। तो बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर जा रही है, यानी कि मूविंग पोजीशन में है। द बर्ड इज़ इन द केज, ये रुकी हुई है। नेक्स्ट है आउट ऑफ। द बर्ड इज़ कमिंग आउट ऑफ द केज, कि जो बर्ड है वो बाहर निकल रही है पिंजरे के, तो ये मूविंग पोजीशन है। ओके, अब आपको इन, इनटू और आउट ऑफ इन सेंटेंसेस में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि ये जो प्रपोजिशंस मैंने आपको बताई हैं, यही प्रपोजिशन आपकी अपनी बुक में भी हैं। अब उस बुक को आपको इनका मीनिंग समझकर यूज़ करते हुए करना है। और आफ्टर 1 डे मैं इसकी आंसर शीट भेजूंगी, तब आप उन्हें क्वेश्चंस, अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। फर्स्टली इनको भी फिल करके देख लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।